13 प्रश्न बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पार्ट में दिए गए थे, जो कि 2020-21 से संबंधित है, जो कि मॉडल पेपर के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो आंसर की है इसी को बताया जा रहा है, जो कि 14वां प्रश्न दिया गया, अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें विद्यालय, समुदाय, परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन होता है वो समुदाय और परिवार दोनों होता है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये तीनों ही हैं, और परिवार जो है जनसंचार का माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, 16वां श्री निकेतन के संस्थापक या श्री शांति निकेतन के संस्थापक टैगोर हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस कथन को किसने कहा है। तो डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। मूल्य हमारे व्यवहार की प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं, ये सभी बताए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, जो कि इसमें सी सही है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसमें नेहरू जी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भारत की खोज। 21वां प्रश्न दिया गया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होती है। कथन किसका है। तो ये कथन दिया गया है बालकृष्ण जोशी के अनुसार बताया गया है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है जीन पियाजे का। अगला 23वां प्रश्न दिया गया है, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो कुलाधिपति होता है, पहला ऑप्शन सही है। 24वां है, योग शब्द का अर्थ क्या होता है। जो योग शब्द का शिक्षा शास्त्र में अर्थ है वो संतुलन से होता है, अर्थात इसमें बी ऑप्शन सही है। अगले 25वां प्रश्न की बात करी जाए तो इसमें दी रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। अरस्तु का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एमिल। डीवी का है डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन। रूसो का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, अरस्तु का नहीं, रूसो का है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, जो कि 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव संसाधन के विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। किसका जन्मदिन अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 28वां प्रश्न है उसका आंसर होगा सी, राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है छात्र को, ना तो पाठ्यक्रम को माना जाता है, ना अध्यापक को, ना वातावरण को। ये फर्स्ट पार्ट का जो शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है, शिक्षा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसका सेकंड पार्ट जो कि 14 से लेके 29 नंबर प्रश्न तक दिया गया है, जो कि इसके आंसर भी इसमें बताए गए हैं। जो नेक्स्ट इसके आगे जो प्रश्न दिया गया है वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।